हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल के अंदर जो है पाइवट टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे और उसका जो यूज़ है किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। तो पाइवट टेबल का जो हम यूज़ करते हैं डेटा को समराइज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखेंगे ये डेटा है, प्रोडक्ट हैं, कुछ उसके सब प्रोडक्ट हैं और उनका सेल्स जो है कुछ मार्केट वाइज जो है डेट जो सेल्स है यहाँ पे। और ये करीब 1500 जो रो का डेटा है। यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी है यहाँ पे एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है। तो अगर हमें देखना हो कि टेक्नोलॉजी की कितनी सेल्स हुई है तो उसके लिए तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम जो है पाइवट टेबल का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए अपना कर्सर जो हम डेटा के अंदर कहीं पर भी रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो पाइवट टेबल जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो दो पूरा हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1501 जो रो है यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ से रेंज को घटा या बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका डेटा हो। फिलहाल जो हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट हो चुका है, रेंज यहाँ पे आ गई है तो हम इसको रहने देंगे। अब नीचे पूछता है न्यू वर्कशीट पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है या कि एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है उस पर। तो फिलहाल मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको दिखाने में आसानी होगी किस तरह से पाइवट टेबल जो है वर्क करती है डेटा के साथ। तो लोकेशन पूछता है, लोकेशन में देता हूँ इसे जो है G3 की लोकेशन देता हूँ, करूँगा मैं ओके प्रेस। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल जो है ब्लैंक पाइवट टेबल आ गई है और यहाँ पे उसके जो फील्ड्स है वो यहाँ पर शो हो रही है राइट साइड में। अब हमने जैसे देखा कि कैटेगरी में हमारे आइटम्स हैं। अगर हमें जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन लेनी है उसको हम रखते हैं रो फील्ड में रखेंगे तो हमारा डेटा रो वाइज आएगा और जो ग्रुप एज ए ग्रुप शो करेगा। जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे मल्टीपल टाइम है तो इसको ये वन टाइम ही यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ और रो में जो है इंसर्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैटेगरी हैं, फर्नीचर, ऑफिस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि रिपीट हो रही हैं। तो उनको एज ए वन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कितनी बार लिखा हुआ है इसके अंदर, तो हम पाइवट टेबल पे आएंगे और जो कैटेगरी है इसको ही हम वैल्यू फील्ड में भी ले लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ वैल्यू फील्ड में। तो आप देखेंगे फर्नीचर जो है 542 बार लिखा हुआ है। ये इनका काउंट दे रहा है कितनी बार इस कॉलम के अंदर ये वन आइटम जो है इस रिपीटेड हुआ है, कितनी बार इसकी रिपीटेड सेल्स हुई है। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं अभी बाहर की तरफ आउट। एंड अगर हमें सेल्स देखनी है तो हमारा सेल्स जो है, सेल्स को हम ट्रैक करेंगे वैल्यू फील्ड में। तो ये जो सेल्स है दिखा देगा कि इन आइटम्स की इसकी जो कितनी सेल्स हुई है। इसी तरीके से अगर हमें देखना है कि कैटेगरी के अंदर जो इनकी जो सब कैटेगरी, जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेसरीज़ भी है एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फ़ोन्स भी है, कॉपियर भी है। ठीक है, तो इनकी भी सेल्स देखने की टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब कैटेगरी के अंदर इनकी सब कैटेगरी कितनी सेल्स है। तो हम सीधा यहाँ पर आएंगे एंड जो सब कैटेगरी है इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, यहाँ लाके हम रो के नीचे। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी के बाद हमें देखना है तो कैटेगरी के बाद यहाँ पर सब कैटेगरी आ जाएंगी। आप देखेंगे फर्नीचर के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है कि ये आइटम्स जो हैं सेल हुए, इनकी कितनी आइटम्स जो सेल्स हुए हैं सब। ठीक है, और इसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी के अंदर भी देख सकते हैं फ़ोन्स की सेल, मतलब इनको अलग अलग अब ये शो कर रहा है और टोटल जो इनका यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ पर जैसे कि कैटेगरी, अगर मैं सब कैटेगरी को पहले लाना चाहता हूँ तो मैं सब कैटेगरी को ऊपर कर दूंगा तो सब कैटेगरी पहले आ जाएगा, उनके नीचे जो है कैटेगरीज आ जाएंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ कैटेगरी, सब कैटेगरी को बाहर। ठीक है, अभी हम इसको नॉर्मली रखते हैं। हमने जो है सेल्स देखी है कैटेगरी वाइज अभी। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो ये सेल्स हुई है ये सेल्स मार्केट किस मार्केट में कितनी हुई है। ये जो अमाउंट है फर्नीचर का अभी क्या है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है। अभी हमने सब कैटेगरी वाइज भी देखा। अगर हम देखना चाहते हैं मार्केट वाइज तो हम मार्केट को कॉलम सेक्शन में भी लाके उसको देख सकते हैं, रो फील्ड में भी ला के देख सकते हैं। अभी अगर मैं मार्केट को कॉलम वाइज लाऊंगा तो हमारा डेटा जो है कॉलम वाइज यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मार्केट लेता हूँ और कॉलम फील्ड में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब देखेंगे हमारा डेटा जो है यहाँ पर देखेंगे मार्केट वाइज हमारा डेटा यहाँ पे सेग्रीगेट हो गया है कि फर्नीचर का अफ्रीका में इतनी सेल्स हुई है, पैक में कनाडा में इतनी, तो टोटल जो है यहाँ पर टोटल ये सेल्स इतनी हुई है। ठीक है, मार्केट में फिर से बाहर कर देता हूँ, डेटा थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया ज़्यादा। ठीक है, अब इस तरह से हम जो है अपने डेटा को है समराइज़ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। फ़िल्टर में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ, मार्केट को ही लेके आ जाता हूँ और मैं पर्टिकुलर देखना चाहता हूँ अभी क्या सारे मार्केट का जो है टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे चेक करेंगे तो हमें ये ऑप्शन दे देगा कि हम
किसी एक या दो आइटम को या सब आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सबके लिए ऑल सिलेक्ट करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं सिर्फ कनाडा की सेल्स कि इन सभी आइटम में कनाडा में कितनी कितनी सेल हुई, तो आप देखेंगे 967, ठीक है, 40, 50, 55, 7,647, इस तरह से कुछ सेल्स हुई हैं। ये डॉलर्स में सेल है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, जो हमारी फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स शो हो रही हैं अगर बाय चांस जैसे कि हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं कि हमारी फील्ड यहाँ पे अब शो नहीं हो रही, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पाइवट टेबल पे जो है अपना कर्सर रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे डिज़ाइन एंड एनालाइज, तो टूल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम बाहर करेंगे क्लिक तो ये जो टैब है वो गायब हो जाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे दोनों टैब एक्टिव हो जाते हैं। तो एनालाइज जो है टैब है, इस पर आएंगे एंड जो फील्ड लिस्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फील्ड जो है वापस यहाँ पर शो होने लगेंगी। ये हो गई यहाँ तक कि हमारी जो है ट्रेनिंग। एंड देन अब आते हैं कि हमने सपोज़ कोई डेटा जैसे अपडेट किया। मैं अगर बात करूँ टेक्नोलॉजी का अमाउंट, यहाँ पे कुछ आ रहा, मैं टेक्नोलॉजी का अमाउंट जो है यहाँ पर 100 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अभी मैंने 100 किया था, अब देखिए टेक्नोलॉजी के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो अगर हमारा कोई डेटा चेंज होता है इसके अंदर और उसको हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे जो अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो एनालाइज टैब जो है इसके अंदर हम जब जाएंगे तो हमारे पास नीचे यहाँ ऑप्शन आता है रिफ़्रेश, ठीक है। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा आप देखना यहाँ का अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। रिफ़्रेश पे आऊँगा और मैं रिफ़्रेश ऑल करूँगा तो अब देखेंगे अमाउंट यहाँ पे चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हम जो है अमाउंट चेंज करके उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से कि सपोज़ हमने यहाँ पर कोई फील्ड ऐड करी या कोई फील्ड डिलीट करी, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमारा जो है रेंज बढ़ जाएगी। जैसे 1500 हमारा डेटा अभी कहाँ तक है, 1501 तक है और हमारा 1502, 3 में इसमें कोई डेटा एंटर कर देते हैं, वो उसको वहाँ पर शो नहीं करेगा। तो उसको शो करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर कर्सर रखेंगे पाइवट टेबल पे अपना और जो एनालाइज टैब के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एक ये ऑप्शन आता है चेंज डेटा सोर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे चेंज डेटा सोर्स। तो इसके अंदर जो हमारी रेंज है अभी जो रिसेंट में जो सिलेक्टेड है वो शो करेगा और हम यहाँ से रेंज को अपनी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे 1501 है तो 1510, 20, 30 जो भी है उसको हम नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फ़िलहाल मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने कोई डेटा ऐड नहीं करा है। तो इस तरह से हम अपनी रेंज को भी बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा डेटा जो है यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एंड एक और ऑप्शन मैं इसमें बताता हूँ आपको कि स्लाइसर का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हमने पाइवट टेबल बना रखी है और मैं अभी फ़िलहाल हाँ सबने सारे मार्केट भी सिलेक्ट कर रखे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पाइवट टेबल पर कर्सर रखने के बाद यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन जो आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर एनालाइज टैब के अंदर, तो मैं इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी जो फील्ड हैं जो हमने डेटा सिलेक्ट किया है वो फील्ड यहाँ पर शो होएंगी। अब हम उस फील्ड में से हम किस चीज़ के ऊपर जो स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रीज़न वाइज जो है अगर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो जितने भी रीज़न है उनका एक स्लाइसर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखेंगे हमारा जो स्लाइसर है यहाँ पर आ गया है। एंड अब स्लाइसर आने के बाद हम अपने डेटा को है यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर देखना चाहता हूँ कनाडा की सेल्स तो आप देखेंगे कनाडा की सेल शो हो रहा है, कैरिबियन जो है उसकी सेल्स जो है अब ये शो कर रहा है। तो इस तरह से हम स्लाइसर का भी अपने पाइवट टेबल के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आइटम के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करेंगे और जैसे मल्टीपल आइटम जो सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करेंगे तो उनकी जो शो सेल्स है वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से जो हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इनका यूज़ करना। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।